हेलो हाय नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप एंड आई विश कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो अभी हो रहा है सुबह का 9 और हम कर रहे थे ब्रेकफास्ट में मैंने बनाए थे आलू के पराठे और दही होती है ना मलाई वाले, बिल्कुल वो। तो ये दही मार्केट के थे, बाकी पराठे घर के थे और अचार थे। तो सुबह का जल्दी जल्दी का ब्रेकफास्ट था, संडे का दिन था तो ये सही रहता है, जल्दी से बन जाता है। फिर नाश्ता करने के बाद मैं आ गई थी बेड सेट करने। संडे के दिन बेडशीट ज़रूर चेंज करती हूँ। पहले वाली को मैंने धोने के लिए डाल दी थी और इसको लगा रही थी, लेकिन प्रिंसेस यहाँ पर हट नहीं रहे थे। मैं उसको बोल रही थी हटो हटो, लेकिन हट नहीं रही थी। अब वो भी थोड़ी थोड़ी सी ना बदमाश हो गई। फाइनली मैंने उसको गोदी करके उठाया, तब जाकर हट ही है। तो बस बेडशीट वगैरह लगा लूँगी। बाकी जितने कपड़े वगैरह थे उसको मैंने मशीन में डाल दिया था। क्या है कि अब ठंडी आ रही है ना थोड़ी थोड़ी सी, तो हाथ से कपड़े धोने में ना थोड़ी सी वो लगती है, ठंडी लगती है। तो इसी कारण से आजकल मैं मशीन का थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ठंडी भर में मशीन में ही मोस्टली कपड़े धोती हूँ। गर्मी हो जाती तो कुछ हाथ से कुछ मशीन से, इस तरीके से करती हूँ। तो बस संडे के दिन तो कपड़े ज़रूर ही धुलते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि संडे रहे और कपड़े ना धुले। संडे ना धुले तो सैटरडे के शाम में धुल जाए तो अलग बात है। तो अक्सर संडे ही हो जाता है। पहले मैं सैटरडे के दिन ही धुल लिया करते थे, लेकिन अब है कि संडे हो जाती है। तो उस टाइम नाश्ता वगैरह करने के बाद हम सो गए थे। मैं बस सोई थी और कोई नहीं सोया था। बाबू और प्रिंसेस, बाबू पहले पढ़ रहा था फिर टीवी देख रहा था। तो इस टाइम बज गया था 1। तो सुबह में हम लोगों ने हैवी सा नाश्ता कर लिया था पराठे का। टेस्टी थी, अच्छी थी। तो इस कारण से मैं कही चलो अभी मैं सिर्फ चावल और सब्जी बना लेती हूँ। टाइम काफ़ी हो गई थी, ज़्यादा ताम झाम करती तो ज़्यादा देर हो जाते, बच्चे भी भूखे हो गए थे। तो यहाँ पर मैं गोभी कट कर लूँगी और आलू गोभी टमाटर की बढ़िया वाली सब्जी बना के दूँगी, जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। 바람이 불어온 그 밤에 꺼진했던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐 도망가 버렸지 yeah. 깊은 밤 잠든 널 내 안에 담아두고 있어। तो बस जी आलू गोभी की सब्ज़ी के लिए मैंने वैसे ही किया जैसे आप लोग भी करते होंगे। तेल गरम किया, जीरा का छौंक डाला, उसके बाद गोभी को फ्राई कर ली। जब गोभी अच्छी से फ्राई होगी, मतलब हल्की सी फ्राई हो गई थोड़ी पिंकिश में, तो उसके बाद आलू डाल दिया था। और इसमें ना मैंने गोभी के पत्ते भी डाल दिए थे। वो पत्ते ताज़े ताज़े से थे, पुराने नहीं थे, तो उसको भी कट करके डाल दिए थे। तो वो पत्ते ना थोड़े से ज़्यादा पक गए थे। शुरू में ही मैंने डाला था तो वो देखने से ऐसा लग जैसे गोभी जल गई है, लेकिन जली नहीं। वो पत्ती है जो बीच बीच में कभी कभी दिख जाती है, अभी भी दिख रही है और आप लोगों को आगे भी दिखेगी। अब मैं इस सब्ज़ी का मसाला तैयार कर लूँगी। तो मसाले मैंने टमाटर, मिर्च और ये जो मूंगफली है ना, उस तीनों चीज़ों को एक साथ ही पीस ली थी। क्या है कि अभी कार्तिक महीना चल रहा है, तो कार्तिक में हम प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। मेरे घर में कोई नहीं खाते हैं, तो इस कारण से मैं बिना प्याज लहसुन के ही खाने बना रही थी। तो अगर बिना प्याज लहसुन का बनाइए, थोड़ा सा मूँगफली वगैरह की ग्रेवी कर दीजिए ना, तो उससे अच्छी टेस्ट हो जाती है। तो अब मेरे पास था रखा हुआ, तो मैं कही चलो इसका यूज़ कर देती हूँ। और थोड़ी सी मैंने राई भी डाल दी थी। ऐसे ऐसे सब्ज़ी में ना राई थोड़ी सी कभी कभी डाल दीजिए तो अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मेरा आलू गोभी फ्राई हो गया था। एक ही मैंने अलग अलग करके फ्राई नहीं किया था, उसी तेल में मैंने सब कुछ करते जा रही हूँ। उसके बाद फिर जो मैंने मसाला भी पीसा था, टमाटर, मूंगफली, सरसों और मिर्च का, उसको अब मैं इसमें डाल दूँगी। इसको डालने के बाद लगातार इसके बाद मैं मसाले भी डाल दूँगी। तो मसाले मैंने वही रेगुलर रूटीन वाले मसाले ही डाले थे, जो होते हैं धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, सब्जी मसाला, हल्दी, नमक और कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च से तीतापन तो नहीं होता, लेकिन कलर सब्जी की बहुत अच्छे आते थे। इस कारण से मैं उसको रखती हूँ और उसका यूज़ मोस्टली सब्जी में मैं करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। कहते हैं ना कि लुकिंग से ही खाने का, जिस तरीके का दिखता है वैसे ही खाने का भूख भी होता है। तो पहले तो दिखना ज़रूरी है अच्छे से, उसके बाद खाने की बात आती है। तो यहाँ पे मेरे मसाले बढ़िया से भून गए हैं। मैंने तेल ज़्यादा नहीं डाला था, इसलिए आपको लथपथ तेल नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि क्या है कि सिर्फ चावल सब्जी सिंपल सी बनानी थी, तो मैं कम से कम तेल में कोशिश करती हूँ कि बना लूँ। एक ही बार में जितना डाली थी उतने में ही बनाती जा रही थी। अब मुझे जितनी ग्रेवी चाहिए उतना मैं इसमें पानी डाल दूँगी और गोभी आलू को बढ़िया से पका लूँगी। अब ये बढ़िया से पके नहीं थे, बस भून रहे थे। और ये देखिए हमारी फाइनल सब्जी जो बन गई। और ये जो पत्ती है वही जली वाली है, मेरी गोभी जली नहीं थी। खाने में अच्छी लगती है, आप भी ट्राई कीजिएगा इस तरीके से बनाने का। जब बनाइएगा तब पता चलेगा। मैं चेक कर रही थी कि गोभी हमारी पकी है कि नहीं पकी है, तो गोभी बहुत अच्छे से पक गई थी, आलू भी बहुत अच्छे से पक गए। और इस सब्ज़ी का सबसे ज़्यादा कोई फ़ैन था तो मेरा बाबू, मतलब उसको तो गोभी कितना भी दे दीजिए वो हम लोग से भी ले लेकर खा ले रहा था। तो ये गैस बंद करने के बाद की सब्ज़ी है बस।
अभी हो रहा है शाम का 5:30 और दिन में हम लोगों ने देखा टीवी। खाना खाने के बाद बहुत देर टीवी देखा, क्राइम पेट्रोल, बच्चों का आज वो जो चीज़ देखते हैं तो वो भी अब देख लेते हैं। जो बच्चे अपने स्टोरी वगैरह देखते हैं ना वो भी देखते हैं। तो अब मन हो रहा है कि अच्छे से चाय पी जाए। बच्चों को दूंगी दूध, खुद पीऊँगी चाय बढ़िया वाली। सर्दियों में एक बात है कि चाय बहुत अच्छी लगती है ना। तो सर्दियों वाली चाय, अदरक वाली चाय अच्छी लगती है। सैटरडे था तो बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो कल संडे है, लेकिन अब क्या हो गया, क्या संडे शाम हो गई है, अब कल फिर मंडे है, फिर वही हैक्टिक सी लाइफ हो जाएगी पूरे वीक की। और अब तो ये है कि दिवाली भी आ रही है तो साफ़ सफाई भी बहुत ज़्यादा करनी होगी। लेकिन मेरे साथ ये भी है कि मेरे किचन की पूरी अच्छे से स्टेप क्लीनिंग हो चुकी है। मुझे किचन में सिर्फ क्लीन करना ही है स्टैंड, ये जो बर्तन वाला स्टैंड है ना, इनका फ़ोन बज रहा है। जो बर्तन वाला स्टैंड है ना बस उसी को क्लीन करना है, और बाकी वार्डरोब के जो कपड़े वगैरह होते हैं। हे फैमिली, तो मैं यहाँ पर अपनी इवनिंग टी बना रही थी। मैं चाय बहुत पीती हूँ, बहुत नहीं मतलब 2-3 बार पीती हूँ, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। मुझे अच्छा लगता है चाय पीना, सुकून लगता है। चाय सिर्फ चाय नहीं होता है, सुकून होता है, उसमें आप बातचीत करते हैं तो अच्छा लगता है। उसके बाद बच्चों के लड़ने की आवाज़ आ गई तो मैं यहाँ पर आ गई थी। प्रिंसेस बाबू के साथ कॉपी लगड़ रही थी। बड़ी उलझन होती है, मतलब एक साथ तो दोनों रह ही नहीं सकते पढ़ते टाइम में, इतनी लड़ाई झगड़ा होती कि क्या ही बताऊँ। तो मुझे प्रिंसेस को भी पढ़ाना है, बस अब सोच रही हूँ कब से चालू करूँ। खैर यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ कल फिर एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय फैमिली।